हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, ठीक है, जिसको कि हम पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं पेपर में और बनते भी हैं, आते भी हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये है आपके अपगार, जिसको बोला जाता है APGAR। ये है आपके शॉर्ट फॉर्म। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये है आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ की शॉर्ट फॉर्म है। और किसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? ये न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो वो 5 तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को स्कोरिंग किया जाता है, स्कोर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो स्कोर दिया जाता है उससे बच्चे की एक्टिविटीज़ का, बच्चे की मूवमेंट का पता लगाया जाता है कि उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कितना एक्टिव है, ठीक है, कितना वीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अपगार जो है ये आपके इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म अपगार। तो चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें देखिए APGAR अपगार शॉर्ट फॉर्म है। यूज्ड असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके असेसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जाननी है, उसके असेसमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिगर कैसे दिया जाता है? इसमें 0 से 2 मार्क्स स्कोर तक इसमें फिगर दिया जाता है। उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए कौन सी एक्टिविटी है जो उसकी 0, कौन सी है जो 1 पर आ रही है स्कोरिंग, और जो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको 2 स्कोर दिया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपगार का मतलब क्या है। बेसिकली अपगार है क्या? अपगार अगर आपको शॉर्ट फॉर्म देकर पूछ लिया जाए तो वो क्या है? यूज्ड असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। आपको ये इसमें बताना है अपगार का यूज़ किसके लिए होता है। वो होता है न्यूबॉर्न बेबी के असेसमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 0 to 2 फिगर दिया जाता है और अपगार जो है वो न्यूबॉर्न बेबी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो हम अपगार पढ़ रहे थे, ए का मतलब क्या है? देखिए इसमें ए का मतलब क्या है। ए का मतलब आता है अपीयरेंस, कि कैसा दिखता है, ठीक है। जिसमें देखिए ब्लू बॉडी, अगर बच्चे की बॉडी ब्लू है तो उसको कैसा स्कोर दिया जाता है? 0 स्कोर दिया जाता है। जब उसकी होल बॉडी क्या है? ब्लू है, तो उसको 0 स्कोर दिया जाता है। स्टूडेंट ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्कोरिंग पूछी जाती है, अपगार का मतलब पूछा जाता है, अपगार की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्यों यूज़ किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है रिगार्डिंग होम साइंस। सो सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को अगर एक बार देखेंगे तो आपको एक बार में ही बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप इसको नहीं भूलेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक स्टूडेंट बात मैं बताना चाह रही थी कि शाम को 5 बजे मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ होता है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत सारे बच्चे जो है क्विज़ कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड कर रहे हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो जाइए और अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड कीजिए। एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया, हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा अपीयरेंस हम पढ़ रहे थे, तो फिंगर ऑफ लेग्स एंड बॉडी पिंक। अगर लेग्स की फिंगर जो हैं और बॉडी जो पिंक है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? अगर लेग्स की फिंगर ब्लू है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, और बॉडी पिंक है, तो कैसा स्कोर दिया जाएगा? तब आपके इसको दिया जाएगा 1 स्कोरिंग, ठीक है। माय फिंगर ऑफ लेग्स अगर ब्लू है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्लू है, ठीक है, और बॉडी पिंक है, ठीक है, तब कौन सा स्कोर दिया जाएगा? स्कोरिंग क्या की जाएगी? 1 की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें नो ब्लू कलर ऑन होल बॉडी। अगर बच्चे की पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी ब्लू कलर नहीं दिखता तो स्कोरिंग क्या दी जाती है? 2 दी जाती है, ठीक है, नंबर 2 दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूरी बॉडी पर कहीं भी ब्लू कलर नहीं है तो स्कोरिंग 2 दी जाती है। लेग्स और फिंगर्स में, लेग्स की फिंगर्स में ब्लू कलर है बट बॉडी पिंक है, देन कौन सा स्कोर किया जाता है? 1 दिया जाता है। और पूरी बॉडी अगर ब्लू है तो 0 स्कोर दिया जाता है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अपगार में ए का हो गया मतलब, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पी का क्या मतलब है। पी का मतलब होता है पल्स रेट, ठीक है। पी का मतलब क्या है? पल्स रेट, बच्चे की पल्स रेट देखिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए क्या है, लेस देन 16, अगर पल्स रेट 60 से कम है, ठीक है, इसका मतलब है लेस देन 16, तो 60 से अगर कम है और तब इसको क्या स्कोर दिया जाता है? 0 दिया जाता है। जब बच्चे का पल्स रेट 60 से कम हो, ठीक है, तब क्या स्कोर दिया जाता है? 0। जब मोर देन 60 एंड लेस देन 100,
मीन्स कि अगर 60 से तो ज़्यादा है, ठीक है, और 100 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तब क्या दिया जाएगा स्कोर, 1 स्कोर दिया जाता है। पल्स रेट अगर बच्चे की मोर देन 60 लेस देन 100 है, तब उसको क्या दिया जाएगा, 1 स्कोरिंग की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट पे देखते हैं इसके 100। अगर बच्चे का पल्स रेट मोर देन 100 है, ठीक है, मोर देन 100 है, तो उसको कैसे स्कोरिंग दी जाती है, उसको स्कोरिंग की जाती है 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे की पल्स रेट पर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जी से क्या मतलब है। जी से मतलब है ग्रेनेंस, मीन्स की रिफ्लेक्स स्टिमुलस। रिफ्लेक्स स्टिमुलस आप समझते होंगे, बच्चे के रिफ्लेक्सेस आपने पढ़े होंगे आई थिंक, जिसमें मोरो है, रूटिंग, आई होप आप सबको ने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये ग्रेनेंस, ठीक है, रिफ्लेक्स स्टिमुलस। इसमें देखते हैं अगर बच्चा नो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, अगर बच्चा किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहा है, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन नहीं है उसमें, तो स्कोरिंग क्या आती है, 0 आ जाती है, ठीक है। तब बच्चे को कौन सी स्कोरिंग दी जाती है, 0 दी जाती है। बिट स्टिमुलेशन, अगर वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सेस दे रहा है, ठीक है, देन कौन सी स्कोरिंग दी जाती है, तब 1 स्कोरिंग दी जाती है। और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मीन्स कि बहुत अच्छा खासा स्टिमुलेशन दे रहा है, रिफ्लेक्सेस दे रहा है, देन कौन सी स्कोरिंग दी जाती है, 2 स्कोरिंग दी जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपगार के अंदर फिगर जो है कितना आता है, 0 to 2 तक फिगर्स दिया जाता है। 0 आपको समझ में आ रहा होगा, और 1 कब दिया जाता है, जब मीडियम सी जैसे होती है बच्चे की, रिफ्लेक्सेस समझ लीजिए, पल्स रेट समझ लीजिए, बॉडी का उसका जो अपीयरेंस है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सब, और 2 कब दिया जाता है, जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है, पल्स रेट मोर देन 100 है, और बच्चे का बॉडी जो कलर है वो पिंक है, तब कौन सा दिया जाता है, 2 दिया जाता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर एक्टिविटी, ठीक है। अपगार में जी तक हमने पढ़ लिया, तो अब देखते हैं एक्टिविटी। ए क्या है एक्टिविटी, तो देखिए नो मसल टोन, अगर बच्चे की मसल टोन जो है, नो मसल टोन का मतलब है कोई एक्टिविटी मसल्स में नहीं है, तो 0 स्कोर। बिट मसल एक्टिविटी, अगर मसल्स की एक्टिविटी थोड़ी है, मीडियम है, बिट है, थोड़ी हो रही है, देन नंबर 1 स्कोरिंग। और आपके इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है मसल्स की बच्चे के, तब क्या हो रहा है, स्कोरिंग क्या दी जाती है, 2 स्कोरिंग दी जाती है। तो एक्टिविटी भी इसके अंदर असेस किया जाता है बच्चे का, जब असेसमेंट किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट किया जाता है, तो एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये स्कोरिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। तो अपगार के अंदर लास्ट हम पहुंच चुके हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन जो है इसमें देखिए नो रेस्पिरेशन, अगर श्वसन जो है नहीं है तो स्कोरिंग 0। वीक रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन वीक मीन्स की, वीक का मतलब क्या है कि या तो बहुत फास्ट चल रही है या फिर बहुत स्लो चल रही है, तो वो एक वीक रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है, तब स्कोरिंग क्या दी जाती है, तब स्कोरिंग की जाती है 1, ओके। और अगर स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन है, अच्छा खासा रेस्पिरेशन है, नॉर्मल है, सब ठीक से चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, स्कोरिंग दी जाती है 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक अपगार, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये किस लिए होता है और कौन सी स्कोरिंग किस तरह के उसमें दी जाती है। तो अपगार की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और किस में इसका यूज़ किया जाता है, किस तरह के अपीयरेंस में, पल्स रेट में, रेस्पिरेशन में, आपके ग्रेनेंस में, तो इस एक्टिविटी में सब में को किस तरह की स्कोरिंग की जाती है बच्चे के लिए। तो ये असेसमेंट जब करते हैं तो किस तरह स्कोरिंग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये सुनते ही लर्न भी हो गया होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड करते रहिए। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँगी, आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।